अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक है, आज हम बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे और हमने बूलियन टेबल को भी याद रखना है जिससे रिडक्शन होगी, और हमने साथ साथ डी मॉर्गन थ्योरम को भी याद रखना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन रिडक्शन का कि ए प्लस बी डॉट सी डॉट ए डॉट सी प्लस बी ब्रैकेट्स के अंदर है, पूरी के ऊपर अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो आपका काम ये होता है सबसे पहले इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करना। कॉम्प्लीमेंट को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम हमें बता देता है, जो हम ऊपर करके आए थे पिछले लेक्चर में, कि अगर कॉम्प्लीमेंट है उसको आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हो। डॉट प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस डॉट के अंदर चेंज हो जाता है, हर इनपुट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ये वाले कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं पिछले लेक्चर से। इस कॉम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ए प्लस बी डॉट सी स्टेप बाय स्टेप करूँगा। ए प्लस बी डॉट सी इस वाले के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इस डॉट के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन के ऊपर ए डॉट सी प्लस बी इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट अगर हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो इसके ऊपर दोबारा आपका डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ होगा कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये प्लस वाला साइन डॉट के साथ चला जाएगा, और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दरमियान में प्लस, और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। और चूंकि पहले वाली इनपुट डॉट के साथ है तो इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे ताकि बाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आसानी के साथ। ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये प्लस वैसे का वैसे जो कि चेंज होके आया था, यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास आ रही है ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट प्लस में चेंज हो गया, और सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला जो आपके पास प्लस था वो डॉट में चेंज हो गया, और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब चूंकि आपके पास इक्वेशन इस तरह की आ गई है, अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना। ए मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बी कम्प्लीमेंट के साथ, तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, और फिर प्लस का साइन ए कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन सारी की सारी हो गई है सेट, और प्लस वैसे का वैसे आ रहा है जो इक्वेशन का ही था। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए कम्प्लीमेंट, तो आपके पास आता है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, और प्लस का साइन बी कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट अरेंज करके लिख दिया मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था बी अंदर। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट। अब इसमें से आपने चीज़ें देखनी कि आप चीज़ों को किस तरह लेकर चल सकते हैं, उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने अब सिंपली बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है क्योंकि आप डी मॉर्गन थ्योरम तो आपने लगा लिया हुआ है यहाँ पे। अब सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन रह गया कि आप रिड्यूस किस तरह कर सकते हो किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये वाली चीज़ है ए कम्प्लीमेंट डॉट ए कम्प्लीमेंट बी, ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट, और आगे वाली चीज़ को इस तरह लिख लेते हैं रीअरेंज करके। यहाँ पर से आप ये दो इनपुट हैं आपके पास, ठीक है। अब ये समझ लें कि अगर ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट एक ही इनपुट है, अगर आप ये समझ के चलते हैं, अगर आप ये समझ के नहीं भी चलना चाहते तो सिंपल तरीका ये है कि आप इनमें से ए कम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें, बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है कि इनमें से ए कम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया, बी कम्प्लीमेंट को भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ए कम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है बी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ से आपके पास अगर कॉमन कोई आ रहा है तो देख सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको वैसे का वैसे ही छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिड्यूस फॉर्म आपको चाहिए। अब आपने टेबल में देखा है, बूलियन टेबल जो आपके पास पीछे था, आपको चेक भी करवा देता हूँ। इनपुट का कोई इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, और साथ उसी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है, उसको जब आप और गेट लगाते हो तो आपके पास इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ही आता है। इसका मतलब अगर बी का कॉम्प्लीमेंट है प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट तो आंसर आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। यही चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर से मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ए कम्प्लीमेंट, जो ये वाली चीज़ होगी आपके पास, ये सारी ये बी कम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगी, और ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अगर आप सी कम्प्लीमेंट को कॉमन ले लेते हैं सिर्फ चेक करने के लिए,
कि क्या वो रिड्यूस हो रही है। सी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लिया तो आपके पास आया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो रिड्यूस नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट है फिर प्लस दूसरी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या चीज़ आ सकती है बूलियन टेबल में कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेप करने का कोई भी आपके पास मकसद नहीं था। आप क्वेश्चन को इधर ऊपर ही छोड़ सकते थे, वो ओके है। अगर आप करना भी चाह रहे हो यहाँ तक तो तब भी ठीक है, मगर रिड्यूस नहीं हो रहा। ये दोनों आंसर ठीक है क्योंकि इससे ज़्यादा रिडक्शन हो नहीं पा रही। ये एंड वाली ही आपके पास रिडक्शन है, या ऊपर वाली चीज़ लिख लें या नीचे वाली, वो एक ही चीज़ चलेगी, रिडक्शन एक ही आ रही है आपके पास। इससे ज़्यादा आप रिड्यूस करके लिख नहीं सकते, तो ये आपकी बुलियन एक्सप्रेशन की रिडक्शन आती है। इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने बुलियन रिडक्शन करनी होती है। ये पहले वाला आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास और भी क्वेश्चन है, वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास फ़र्ज़ करें मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट है वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है जी प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई जी प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना चाहूँ तो किस तरह रिड्यूस कर सकता हूँ। पहले दो वाली चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ आपका जी कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट कह लें वाई, और यहाँ पे प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट वैसे का वैसे। अब जो जी कॉमन लिया है अंदर भी आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है तो अंदर ही ले लेते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो आपके पास वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई चीज़ आ रही है प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें इनपुट का कॉम्प्लीमेंट प्लस इनपुट, यहाँ पे बुलियन टेबल पे चलते हैं। इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ इनपुट का कॉम्प्लीमेंट प्लस वही वाली इनपुट आपके पास वन आंसर दे रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर चलते हैं आगे। इनपुट का कॉम्प्लीमेंट प्लस इनपुट आपको वन देगी तो यहाँ पे लिख देते हैं जी एक्स कॉम्प्लीमेंट ये वन के साथ प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वन या इनपुट का कॉम्प्लीमेंट डॉट वन बूलियन टेबल के ऊपर क्या आता है आपके पास, बूलियन टेबल इनपुट का कॉम्प्लीमेंट वन। यहाँ पर बेशक आपके पास लिखा नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास कोई भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है वो वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा होगा। वो किस तरह, अगर आपके पास ये फार्मूला लिखा भी नहीं है इसको भी लिख लें। इनपुट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट वन इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर नहीं लिखा तो लिख लें। ये कैसे हो सकता है, अगर आपके पास ज़ीरो है, फ़र्ज करें ए का कॉम्प्लीमेंट वन होगा, ठीक है। वन मल्टीप्लाई बाय वन आपके पास आंसर आ रहा है वन, इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है। और अगर आपके पास ए की वैल्यू वन थी और ए कॉम्प्लीमेंट अगर ज़ीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट जो डॉट वन है वो आपके पास ए कम्प्लीमेंट ही आएगा, मतलब ज़ीरो डॉट वन आपके पास आंसर ज़ीरो ही आ रहा है यानी कि ए कम्प्लीमेंट ही आ रहा है। ये फॉर्मूला प्रूव होता है। तो यहाँ पर एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट वन आपके पास आता है एक्स का कॉम्प्लीमेंट ही डॉट के साथ प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है एक्स कॉम्प्लीमेंट जी प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, ना कोई कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल के भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर निकल भी रहा है कोई कॉमन तो ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन रिडक्शन फॉर्म में आ गई है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है एफ इज़ इक्वल टू कह लें कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किस तरह कर सकते हो कि एक्स एक्स ये कॉमन आ गया, वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है इनपुट प्लस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होता है, कोई भी इनपुट है ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वन ही आएगा, तो इसका मतलब है एक्स डॉट वन आपके पास एक्स ही आंसर आ रहा है। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन आता है एफ इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई जी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप किस तरह कर सकते हो, आपने कॉमन निकालना होता है, आप कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकाल लो बेशक, या आपने अरेंज कर लिया एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी का कॉम्प्लीमेंट प्लस
एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई, इधर से भी कॉमन निकाल सकते थे आप, किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपने रिड्यूस करना है। यहाँ से एक्स वाई दोनों कॉमन आ गए एक साथ ही। आपके पास सी प्लस जी का कॉम्प्लीमेंट अंदर है, यानी कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि 1 देगा। साथ है एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई, यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई डॉट 1 प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई। आपके पास आ रहा है एक्स वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई। अब यहाँ पर आप वाई को कॉमन ले लें, वाई कॉमन आया तो एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनपुट प्लस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास आंसर आ रहा है वाई। इस वाले जो एक्सप्रेशन को आप रिड्यूस कर रहे हो इस आउटपुट के एक्सप्रेशन को, तो आपके पास आंसर वाई आ रहा है। वाई का मतलब ये होता है कि आप एक्स वाई और जी, एक्स की इनपुट फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक्स की इनपुट के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, जी की इनपुट से भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, जो भी आप इनपुट जीरो के ऊपर वाई के ऊपर दोगे वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि आप ये वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन है, फ़र्ज़ करें ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 3 इनपुट हैं एक्स वाई जी, कोई ट्रू टेबल होगा आपके पास 3 इनपुट का, एक्स वाई जी का 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह करके। अब आपने करना ये है कि ये इक्वेशन आपके पास जो आउटपुट है रिड्यूस फॉर्म में ये बता रही है कि फ़र्ज़ करें आप एक्स की कोई भी वैल्यू दे दें, आपके पास टेबल है, टेबल बना भी देता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई जी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 एफ आउटपुट है। जो आपकी पिछली इक्वेशन का आंसर है ना, एफ रिड्यूस फॉर्म में वाई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वाई के ऊपर जो भी इनपुट देंगे वही आपके पास आउटपुट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि एक्स पे क्या है और जी पे क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आउटपुट के ऊपर एक्स नहीं आ रहा, यानी कि आउटपुट एक्स के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं कर रही, आउटपुट सिर्फ वाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि वाई के इनपुट के ऊपर जो भी बिट आ रही है वो आउटपुट के ऊपर है। एक्स के ऊपर बेशक 1 है 0 है फ़र्क नहीं पड़ता, जी के ऊपर 0 है 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, सिर्फ वाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आउटपुट आपकी डिपेंड कर रही है सिर्फ वाई के ऊपर। वाई के ऊपर 0 है तो आउटपुट के ऊपर 0 है, वाई के ऊपर 1 है तो आउटपुट के ऊपर 1 है, सिंपली ये चीज़ चल रही है। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, आपके पास है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का कह लें कि कम्प्लीमेंट है। ये क्वेश्चन है, दरमियान में डॉट है, सबसे पहले आप ये डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने रिड्यूस करना है। एक्स डॉट एक्स फिर प्लस आया एक्स डॉट वाई का कम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट है, ये वाली चीज़ पूरी होगी, फिर आगे प्लस, फिर वाई को पहले वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स डॉट वाई, फिर वाई को दूसरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया वाई डॉट वाई का कम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि ए डॉट ए इनपुट डॉट इनपुट इनपुट के इक्वल होती है, और ए डॉट ए का कम्प्लीमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। इसका मतलब है ये वाली चीज़ आपकी ज़ीरो पे चले जाएगी, और जो भी आपके पास सेम वाली वैल्यू आ रही है वो 1 के ऊपर चले जाएंगी। एक्स डॉट एक्स यानी कि 1 आपके पास जा रहा है, सॉरी 1 के ऊपर नहीं, इनपुट के ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपके पास टेबल में इनपुट आती है, ये इनपुट के ऊपर जा रहा है। एक्स डॉट एक्स आपके पास एक्स के ऊपर चले गए, प्लस एक्स डॉट वाई का कम्प्लीमेंट वैसे का वैसे, प्लस एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट वाई आपके पास 0 के साथ। अब आपने कॉमन निकालना है, इधर से एक्स को कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस वाई का कम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई, आपके पास ए का कम्प्लीमेंट प्लस 1, ये आपके पास ऊपर टेबल होगा, ए का कम्प्लीमेंट प्लस 1। अगर टेबल में नहीं लिखा तो यहाँ पे दोबारा लिख लें, जिस तरह आप ने एक्स डॉट जो एक्स का कम्प्लीमेंट है डॉट 1 उसका लिखा था, यहाँ पे भी लिख लें। अगर आपके पास कोई भी कम्प्लीमेंट है 1 के साथ, उसका आंसर क्या आ सकता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास ए है 0, ए का कम्प्लीमेंट है आपके पास 1, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 1, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगाते हैं आपके पास 1 आएगा, इसका मतलब है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास ए कम्प्लीमेंट के ऊपर। और इसी तरह अगर आपके पास A1 है और
अगर आपके पास A1 है और A कम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है 0, इसका मतलब है 0 + 1, तभी आपके पास आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब है आपके पास जो A कम्प्लीमेंट 1 है, इसको आप लिखेंगे कि ये हमेशा के लिए 1 ही रह रहा है। तो डिपेंडेंसी आपकी इसके ऊपर आ जाती है कि अगर आप टेबल खुद से भी बनाना चाहें, किसी भी एक्सप्रेशन को आप प्रूव करके बना सकते हो, अगर आपका बूलियन टेबल में लिखा नहीं हुआ A कम्प्लीमेंट + 1 = 1, यानी कि इनपुट और इनपुट का कम्प्लीमेंट और उसके साथ अगर आप 1 को ऐड करें तो आपके पास हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर 1 आ रहा होगा, x.1 + x.y। तो आपके पास x + x.y आ गया। यहाँ पर दोबारा से x को अगर आपने कॉमन ले लिया तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 + y। आपको पता है 1 + y 1 के इक्वल ही है, क्योंकि वहाँ पे पीछे बूलियन टेबल में लिखा हुआ था आपके पास। तो x.1 आपके पास आंसर आ रहा है x। पहले वाले एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन थी वहाँ पे आपके पास आउटपुट y के ऊपर डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर आपके पास आउटपुट x के ऊपर है। मगर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 2 इनपुट हैं, तो इसका मतलब है अगर आपके पास 2 ट्रू टेबल है A, B और F, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1, और इनपुट आप x और y के साथ लिख लें, x और y। इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्सप्रेशन ये कह रही है कि जो भी अगर आपके पास इनपुट x के ऊपर होगी वही आपकी आउटपुट के ऊपर आ रही होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वाई के ऊपर क्या है, क्योंकि आउटपुट आपकी कभी भी वाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो जो जो फार्मूले आपके बूलियन टेबल के ऊपर नहीं लिखे, आप साथ साथ उसको लिखते जा सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी फार्मूले का नहीं पता तो आप खुद भी उससे प्रूव करके देख सकते हो कि वो किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किए कि बेशक ए की वैल्यू 0 है, कम्प्लीमेंट आपके पास 1 आ रहा है, आपने इक्वेशन में पुट किया, आपके पास आंसर 1 आ रहा था, ठीक है। और ए में अगर 1 है, ए का कम्प्लीमेंट 0 है, तब भी आप ऐड करोगे 1 ही आएगा आपके पास। तो इसका मतलब है उसकी डिपेंडेंसी 1 के ऊपर ही जा रही है ज़्यादातर, कि आप ए में कुछ भी ऐड करो तो आपके पास कम्प्लीमेंट कुछ भी आ रहा हो तो उसमें अगर आपने 1 को ऐड किया तो आंसर 1 ही आता है। अगर आपके पास बूलियन टेबल में नहीं लिखा हुआ तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट के साथ। A + B का कॉम्प्लीमेंट है और आप कह लें कि उसके साथ डॉट लगा हुआ है, और A का कम्प्लीमेंट + B का कॉम्प्लीमेंट और होल डॉट। सबसे पहले काम डी मॉर्गन थ्योरम का कॉम्प्लीमेंट खत्म करें। A का कॉम्प्लीमेंट प्लस के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो डॉट के अंदर चेंज हो जाता है, और B का कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर डॉट के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये आपका वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। अब A के ऊपर डबल कम्प्लीमेंट प्लस डॉट के अंदर चेंज हो गया, B के ऊपर डबल कम्प्लीमेंट। डबल कम्प्लीमेंट क्या करते हैं, आपके पास इनपुट के ऊपर अगर डबल कम्प्लीमेंट हो तो वो सिमिलर इनपुट के ऊपर आ जाती है, यानी कि 2 कम्प्लीमेंट आपस में कट जाते हैं और इनपुट सेम आ जाती है। इसको देख लेते हैं A.B। अब सिंपली आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, A.A का कम्प्लीमेंट डॉट B.B का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इनपुट और इनपुट का कम्प्लीमेंट, इनपुट और इनपुट का कम्प्लीमेंट आपको पता है A.A का कम्प्लीमेंट = 0 बूलियन टेबल से। वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि A.A का कम्प्लीमेंट बूलियन टेबल में किस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पर दिखा भी देते हैं। ये यहाँ पे A.A का कम्प्लीमेंट 0 के इक्वल है, वही चीज़ आपकी यहाँ पे आगे चल रही है। तो इसका मतलब है ये भी 0 है, ये भी 0 है, आपके पास आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है आपकी आउटपुट हमेशा 0 होगी। A, B और F, बेशक आपने 0 0 दिया, 0 1 दिया, 1 0 दिया या 1 1 दिया, आउटपुट हमेशा 0 आ रही है। ऐसे सर्किट को अगर आपने ट्रू टेबल से इस तरह का सर्किट बनाना है तो आप क्या करते हो, एक बफर गेट ले लेते हो। बफर गेट को ग्राउंड के साथ हमेशा के लिए अटैच कर देते हो। ग्राउंड का मतलब होता है कि आपको आउटपुट के ऊपर 0 वोल्ट ही मिल रही है। तो आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने गेट बनाना है किसी भी रिड्यूस एक्सप्रेशन का, वो किस तरह बना सकते हो, वो इस तरह। और अगर आप पीछे वाले इसको देख लो, F = X, इसका गेट बनाना है वो किस तरह बना सकते हो कि आपके पास बफर गेट X इनपुट के ऊपर दिया तो आपके पास F = X आ गया। और अगर आप इससे पिछले क्वेश्चन के ऊपर चलें जहाँ पे आपके पास F = Y था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी अगर आपने इस एक्सप्रेशन का गेट बनाना है तो एक बफर गेट जो इनपुट Y के ऊपर आ रही होगी वो डायरेक्टली सीधी आउटपुट के ऊपर आ जाए। आप गेट भी बना सकते हो रिड्यूस फॉर्म में करके। और अगर आप इसका गेट बनाना चाह रहे हो, पीछे वाले क्वेश्चन का मैं साथ साथ आपको गेट भी बता देता हूँ क्योंकि आपने गेट्स भी पढ़े हैं। अगर इसका गेट बनाना चाह रहे हो तो किस तरह के, पहले
आप एंड गेट बना लो, जो भी आंसर आ रहा है आपका उसको और कर दो। उसको किस तरह कर सकते हो, एक एंड एक्स का कम्प्लीमेंट आ रहा है, इसका मतलब है एक्स एक आपके पास इनपुट है, उसके आगे एक लगा हुआ है नॉट गेट, उसको आपने प्रोवाइड कर लिया, और जी आपके पास इनपुट डायरेक्टली ऐसे के ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे आ जाता है एक्स का कम्प्लीमेंट जी, और एक आपके पास है एक्स और वाई का कम्प्लीमेंट नॉट के साथ, यहाँ पे आ जाता है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ आगे आप अगर यहाँ पे मैं ये रेस कर देता हूँ ताकि आगे आपको गेट का पता चल जाए कि वो गेट किस तरह चल रहा है, ये और है, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाती है एक्स का कॉम्प्लीमेंट जी प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप गेट भी तैयार कर सकते हो किसी भी रिड्यूस एक्सप्रेशन का। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफ इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई जी प्लस एक्स जी। अगर इसको लेकर चलें तो यहाँ पर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर अगर आपके पास जी और जी कॉमन आ रहा है तो उसको देख लेते हैं, जी कॉमन है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स, अंदर आपके पास कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कोई भी नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर से कॉमन तो नहीं निकाल सकते, मगर आपके पास एक फार्मूला आता है ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी। इसका मतलब होता है कि इनपुट प्लस इनपुट का कम्प्लीमेंट डॉट दूसरी इनपुट के साथ, तो इनपुट का कम्प्लीमेंट प्लस बी आता है, ये भी आपके बुलियन टेबल के अंदर ही है, और ये आपके यहाँ पे लिखा होगा ये चीज़ बल्कि ये नीचे वाली ये ए का कम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी किसके इक्वल है, वही चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है, बुलियन टेबल आपको आने चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को लगा सकें। तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक्स प्लस वाई, ये आपके पास रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी कि आपने जो रिडक्शन किया कि किस तरह आपने इसको रिड्यूस फॉर्म के अंदर लेकर आ गए। आप इस तरह भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। इसके बाद आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको यहाँ पे छोड़ दें, अगर इसका गेट बनाना है तो आप पहले ब्रैकेट वाला इसे सॉल्व कर लें, एक्स वाई आपके पास आउटपुट आ जाएगी एक्स प्लस वाई, और इसको एंड गेट के अंदर दे देते हैं क्योंकि एक इनपुट चाहिए और साथ डॉट है एंड गेट, ये एंड गेट किया है, ये एक इनपुट, तो आपके पास आउटपुट जाता है आ जाती है एफ इज़ इक्वल टू जी डॉट एक्स प्लस वाई। आप इसको इधर भी छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं इसका, एफ इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई का कम्प्लीमेंट डॉट एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस वाई का कम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन थ्योरम, एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा वाई का कम्प्लीमेंट डॉट एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस वाई का कम्प्लीमेंट। अब ये वाली जो पूरी इनपुट है इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस का साइन आएगा, और फिर ये वाली इनपुट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट डॉट एक्स कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट, प्लस का साइन आ गया साथ इस चीज़ की वजह से, और फिर एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट डॉट प्रोडक्ट हो रही है, ये पूरी एक इनपुट है, ठीक है, एक्स का कम्प्लीमेंट वाई का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स का कम्प्लीमेंट, एक्स का कम्प्लीमेंट वाई का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय वाई का कम्प्लीमेंट, वही लिखे। अब इसमें आपके पास है ए कम्प्लीमेंट डॉट ए कम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल है आपके पास ए कम्प्लीमेंट के, यानी कि इनपुट का कम्प्लीमेंट डॉट इनपुट का कम्प्लीमेंट इनपुट के कम्प्लीमेंट के इक्वल ही होता है, इसलिए मैंने एक्स का कम्प्लीमेंट लिख दिया प्लस यहाँ पर वाई का कम्प्लीमेंट लिख दिया। आप यहाँ से एक्स का कम्प्लीमेंट कॉमन निकालें, वाई का कम्प्लीमेंट प्लस वाई का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है इनपुट का कम्प्लीमेंट प्लस इनपुट का कम्प्लीमेंट इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही होता है, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर आ रहा होगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट एफ का। इसका गेट कैसे बन सकता है, आपके पास एंड गेट है, एक्स एक्स लिया नॉट गेट लगा के इनपुट के ऊपर, वाई लिया नॉट गेट लगा के इनपुट के ऊपर, तो आपके पास एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट ये डॉट के साथ आ जाएगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक सबसे
सिंपल क्वेश्चन रख के चलते हैं आपका। ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू ज़ी प्लस, कह लें कि डब्ल्यू ज़ी का कम्प्लीमेंट। आसान चीज़ें रख के चलते हैं। अगर आपको ये जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये हो जाते हैं तो आप कोई भी इक्वेशन, कह लें बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बूलियन टेबल्स। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको पहले कॉमन निकाल दिया हुआ है इसने। आसान है सबसे, क्योंकि इसने पहले कॉमन निकाल दिया हुआ है तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर डब्ल्यू दोबारा से कॉमन आ रहा है। तो अब जी प्लस जी का कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से लेकर इस क्वेश्चन को चलेंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। बूलियन टेबल में आपको पता है कि कोई भी इनपुट है और उसका अगर आपने इसको कम्प्लीमेंट दिए तो आपके पास जो आंसर आता है हमेशा 1 के इक्वल आ रहा होता है। एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू, और साथ आपने ये 1 कर दिया, एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू, ये आपके पास आंसर आता है। ये सिंपल यानी कि सारे के सारे आपको क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन के करवा दें। जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो आप देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की आती हैं। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप सम ऑफ प्रोडक्ट देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ सम्स देख सकते हैं। कोई भी ट्रूथ टेबल अगर आपके पास है उससे अगर आपने कोई सर्किट वगैरह बनाना है वो किस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म के ऊपर डिस्कशन होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।